का उपयोग कर रहे थे। हवा खराब हो चुकी थी, प्रकृति ने तांडव मचाया, तुम समझ नहीं रहे। जल का संरक्षण करो, जल खत्म हो रहा है। पहले नदी में था, अब नदी में ढूंढने जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में अपनी गाडरवारा की नदी में ढूंढने जाना पड़ता है, आखिरी में चले जाओ बोले वहां होगा। पहले नदियों में जल था, हमने संरक्षण नहीं किया, हमने वृक्षारोपण नहीं किया। पानी बिक रहा है, ध्यान रखना। बाटल आती है, पहले 2 रुपए 5 रुपए की आती थी, 10 की 20 की 50 की 100 की। अरे भैया पानी खरीद लिया, ऑक्सीजन खरीदने का मौका आएगा तो क्या करोगे? कितनी सांस लेते हैं हम, कितनी जरूरत है ऑक्सीजन की। शुरुआत हो चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले मोबाइल पे देखा था, दिल्ली में शायद ऑक्सीजन बिक्री केंद्र खुला है, जहां लोग जाते हैं, थोड़ी देर ऑक्सीजन लेते हैं, पैसा देते हैं, आ जाते हैं। क्या ये स्थिति आ गई? गलती किसकी है? हमारी। क्या खराब हुई क्रिया? तो क्या करना पड़ेगा? राइट एक्शन मैन बनना पड़ेगा। राइट एक्शन मैन कैसे बनेंगे? रामचरितमानस को पढ़िए। राइट एक्शन मैन राम, वो बताएंगे कि क्या करना है। जंगल क्यों गए थे? संरक्षण करने गए थे। मेरी जंगल, मेरे वृक्ष, मेरी नदियां सुरक्षित है कि नहीं है? सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो, सुनते हो। सत्यनारायण की कथा का इंग्लिश में नाम पढ़ोगे तो सत्य मतलब राइट, नारायण मतलब क्रिया करने वाला आदमी, नर ही नारायण है। राइट एक्शन मैन। सत्यनारायण कथा कहती है, जब भगवान बैठते हैं तो चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। सूत जी भगवान कथा सुना रहे हैं तो नैमिषारण्य को चुना। क्यों चुना? वहां पर प्राकृतिक वातावरण अच्छा था। इन कंक्रीट के जंगलों में भगवान नहीं आएंगे। चाहते हो भगवान मिलें तो वृक्षारोपण करो। टेक्निकल बात बता रहा हूं, दर्शन की बात बता रहा हूं। वृक्षारोपण करो, शुद्ध हवा के लिए प्रयास करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बैग के साथ सिलेंडर लेकर जाएगी। कैसा लगेगा? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाएगी तो, और खत्म हो गई ऑक्सीजन तो दौड़ेंगे घर के लोग, खत्म होने वाली है ऑक्सीजन। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों। अरे जब शादी की सालगिरह पड़े, वृक्षारोपण कर दो। बच्चे का जन्मदिन पड़े, वृक्षारोपण कर दो। कोई सांस्कृतिक आयोजन हो, वृक्षारोपण कर दो। हम तो कहते हैं कोई स्वर्ग सिधार गया हो तो वृक्षारोपण कर दो। अरे बहाना चाहिए प्रकृति को बचाने का, क्योंकि प्रकृति नहीं बची तो हम और आप कैसे जब बचेंगे? आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी? इसलिए इस परा प्रकृति के आदि स्वरूप को जानिए, प्रकृति की रक्षा कीजिए। बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। मैं कहता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, जल बचाएं, जल को दूषित होने से बचाएं, और बहुत चीजें बचानी है मेरे भाई। और ये दायित्व माताओं बहनों का है। क्या बचाना है? जल बचाना है, कल बचाने के लिए हवा बचानी है, सांस लेने के लिए, और रिश्ते बचाने हैं जीने के लिए।